मैं 5 साल बाद दुबई से लौटा तो मेरी माँ चुप चुप सी रहती और घर के कामों में लगी रहती। मैं पत्नी बच्चों को खाने के लिए बाहर ले जाता तो माँ से कहता आप भी हमारे साथ चलो, तो वो बहाना बनाकर टाल देती। एक दिन मैं माँ के लिए नया सूट लाया तो वो मेरी पत्नी को मेरे साथ देखकर डर सी गई और बोली मेरे पास बहुत सारे सूट हैं। तो मुझे दाल में कुछ काला लगा तो मैंने माँ के कमरे में छुप कर एक कैमरा लगा दिया। तो मेरे होश उड़ गए जब मेरी पत्नी ने माँ के पास जाकर, माँ आप भी हमारे साथ चलिए ना, हम सब खाना खाने बाहर जा रहे हैं, आप कहाँ घर में अकेली रहेंगी, मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ चलें। मैंने प्यार से माँ का हाथ पकड़ा तो माँ ने तुरंत नहीं में सर हिला दिया और कहने लगी बेटा मुझे कहाँ आदत है बाहर जाने की और बाहर के खाने की, मेरा दिल घबराने लगता है, मैं घर में अकेली ही ठीक हूँ। मैंने दूसरी माँ की ओर देखा और कहा माँ, कहने लगा माँ आखिर आप मेरे साथ क्यों नहीं जाती, मेरी कोई बात क्यों नहीं मानती, मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ आपको साथ लेकर जाऊँ, इतने साल आपसे दूर रहा हूँ, अब आपसे दूर नहीं रहना चाहता, थोड़े समय में मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मैं फिर वापस दुबई चला जाऊँगा और फिर ना जाने कब मौका मिले, ज़िंदगी इतना समय भी दे या न दे। मैं अफसोस से बोल रहा था। माँ के मना करने से इस बार मुझे सच में दुख पहुँचाया था। उनका व्यवहार अजीब सा हो गया था। शायद उन्हें मेरा दुबई से वापस आना अच्छा नहीं लगा था। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मैं सिर्फ 3 महीने की छुट्टी पर आया हूँ, फिर वापस चला जाऊँगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ तो समय मैं भी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन बस बाहर नहीं जाना चाहती। तुम लोग घूम कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जाग रही हूँ, फिर एक साथ चाय पियेंगे। मेरे बहुत ज़्यादा कहने के बाद भी माँ नहीं मानी थी और ये जवाब दिया तो मैं चुपचाप अपनी पत्नी बच्चों को लेकर होटल चला गया। वहाँ पर भी मैंने दुखी और परेशान सा रहा। माँ का व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगा शायद वो नाराज़ हूँ क्योंकि कल मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने ससुराल चला गया था, बच्चों को भी माँ के पास ही छोड़ कर गया था। मुझे लगा शायद माँ इसी बात से नाराज़ हैं। मैंने सोचा उन्हें जल्दी मना लूँगा। हम खाना खाकर वापस आए तो मैं तुरंत ही माँ के कमरे में गया और नीतू को चाय बनाने का कहा, मगर जब माँ के कमरे में गया तो देखा वो गहरी नींद में सो रही थी। मुझे चाय अपने साथ पीने का कहकर खुद सो गई थी, जबकि मैंने होटल में भी बहुत जल्दी मचाई थी और खाना खाते ही वापस आ गया था। हालांकि बच्चों ने कितना कहा था कि उन्हें अभी और घूमना फिरना है, लेकिन मुझे माँ के साथ समय बिताना था और अब माँ भी सो चुकी थी। मेरा दिल एकदम बोझल सा हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ भी सो गई थी और मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ भी ज़्यादा समय बाहर नहीं गुजार पाया। मेरे बच्चे कितने खुश थे। इस समय मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था, मगर सुबह तक वो गुस्सा ख़त्म हो चुका था। मैं माँ के पास बैठ गया और शिकायत करते हुए कहने लगा, माँ आप जल्दी सो गई थी रात को, जबकि मैं भी जल्दी वापस आ गया था। बस बेटा, मेरी तो उम्र ही ऐसी है, जल्दी नींद आ जाती है और जल्दी आँख भी खुल जाती है। कोई बात नहीं, आज तुम पूरा दिन मेरे पास रहना। माँ ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी सारी नाराज़गी ख़त्म हो गई और मैंने माँ की गोद में सर रख दिया। इतने में मेरी पत्नी चाय लेकर आ गई। नाश्ता मैं पहले ही कर चुका था। नहीं तो माँ के लिए भी चाय ले आओ, आज मैं माँ के साथ ही चाय पीऊँगा। जी अच्छा कहकर नीतू वापस पलट गई और एक कप चाय माँ को भी लाकर दे दिया। नीतू वहीं पर बैठ गई थी। मैंने माँ के हाथों की ओर देखा, उनके हाथ काँप रहे थे। माँ क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने अपने चाय का कप रख दिया। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, माँ ने जवाब दिया तो मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। आपके हाथ क्यों काँप रहे हैं? अगले दिन सुबह मैंने माँ को जिद करके डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार कर लिया था। पहले तो वो मान ही नहीं रही थी, कहने लगी बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मगर मैंने उनकी एक ना सुनी। मैंने नीतू से कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ, माँ को लेकर चलते हैं। माँ बार बार कहती रहीं कि छोड़ो बेटा मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और गाड़ी निकाल ली। रास्ते भर माँ चुप रहीं, ना कुछ कहा ना पूछा, बस खिड़की से बाहर देखती रहीं। मैंने 2-3 बार बात करने की कोशिश की, मगर वो बस हाँ हूँ में जवाब देकर चुप हो जाती। मुझे उनका ये व्यवहार बहुत अजीब लगा था। जब हम डॉक्टर के क्लिनिक में पहुँचे तो माँ ने बड़ी मुश्किल से खुद को चेकअप के लिए तैयार किया। डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की धड़कन सब कुछ चेक किया। फिर कुछ देर उनसे बातें की। उन्होंने पूछा कि नींद ठीक आती है, खाना समय पर खाती हैं, दिल घबराता तो नहीं? माँ हर सवाल का जवाब बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देती रहीं। अंत में डॉक्टर ने मेरी ओर देखा और कहा कि आपकी माँ को कोई ख़ास बीमारी नहीं है, बस इन्हें किसी बात की टेंशन है, शायद किसी बात का दबाव है, डिप्रेशन नहीं है, मगर थोड़ी टेंशन ज़रूर है। अच्छा यही है आप इन्हें समय दें, इनके साथ ज़्यादा समय गुजारें, इन्हें बातें करने का मौका दें। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर से अजीब सा एहसास था कि आखिर माँ को किस बात की टेंशन है।
मैं तो चाहता था कि वो खुश रहें। घर आकर मैं उनके पास बैठ गया। माँ चुपचाप बैठी थी। मैंने कहा, माँ देखा, डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको टेंशन है, अब बताएं ना किस बात की परेशानी है। माँ मुस्कुरा दी और कहने लगी, नहीं बेटा, डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग बस खुश रहो, इसी में मेरी खुशी है। मैं चुप हो गया, मगर दिल संतुष्ट नहीं था। अगले 2-3 दिन मैंने ध्यान दिया कि माँ पहले जैसी नहीं रही। कभी बैठे बैठे सोच में गुम हो जाती, कभी खाने की टेबल पर सबके होते हुए भी चुप रहती। एक दिन मैंने देखा कि माँ नीतू के साथ बैठी थी। नीतू हंस हंस कर बातें कर रही थी, मगर माँ का ध्यान कहीं और था। उनके चेहरे पर एक खामोश उदासी थी। मैंने पूछा, माँ सब ठीक तो है, कहाँ खोई हुई हैं? कहने लगी, बस बेटा, दिल कभी कभी अजीब सा हो जाता है, कोई कारण भी नहीं होता। मैंने कहा, चले बाहर चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं। मगर उन्होंने कहा, नहीं बेटा, दिल नहीं चाहता। एक और दिन मैं शाम को काम से वापस आया तो देखा माँ अपने कमरे में बैठी थी। मैंने आवाज़ दी, माँ चाय पियेंगी? उन्होंने सर उठाकर मेरी ओर देखा, मगर कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं माँ के पास गया तो उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी। मैंने पूछा, माँ आप रो रही हैं? उन्होंने तुरंत मुंह मोड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, आँख में कुछ चला गया था। मैं जान गया कि कुछ ना कुछ तो है जो माँ छुपा रही हैं, मगर वो बताएंगी नहीं। मुझे लगा शायद उनकी कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई है। मैं चाहता था कि उनका दिल बहलाऊं। अगले दिन मैंने सोचा कि माँ के लिए एक सुंदर सा सूट लेकर आता हूँ। मैं नीतू के साथ मार्केट चला गया। नीतू ने बड़े प्यार से एक सुंदर सा सूट पसंद किया। कहने लगी, माँ पर ये बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तुरंत ख़रीद लिया और खुशी खुशी घर वापस आ गया। जैसे ही मैंने माँ को सूट दिया तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने सूट पकड़ा और कहने लगी, वाह बेटा, ये तो बहुत प्यारा है। लेकिन जैसे ही नीतू कमरे में आई तो माँ का चेहरा बदल गया। उनके चेहरे की वो खुशी अचानक गायब हो गई। उन्होंने धीरे से सूट वापस करते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तुम नीतू के लिए लेकर आए हो ना, तो मैं क्यों ले लूँ? मैंने हैरान होकर कहा, नहीं माँ, ये तो मैंने आपके लिए ख़रीदा है। नीतू ने भी तुरंत कहा, जी माँ जी, ये आपके लिए ही है। मगर माँ ने हाथ पीछे कर लिए और कहने लगी, नहीं बेटा, अब मुझ पर ये रंग अच्छे नहीं लगते, बुढ़ापे में ये सब नहीं जचता, तुम नीतू को दे दो, मेरे पास पहले ही बहुत सूट हैं। ये सूट लेकर मैं क्या करूँगी? मैं कुछ देर खामोश खड़ा रहा। अंदर से दिल को कुछ खटका सा हुआ था, पहले खुशी, फिर अचानक इनकार, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। नीतू ने मेरी ओर देखा, जैसे उसे भी कुछ अजीब लगा हो। मैंने ज़बरदस्ती माँ के हाथ में सूट थमाया, मगर उन्होंने मेरा हाथ हटा दिया और कहा, रहने दो बेटा। मैंने कहा, माँ आप नाराज़ है मुझसे? उन्होंने तुरंत नहीं में सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। रात को जब सब सो गए तो मैं काफ़ी देर जागता रहा, सोचता रहा कि आखिर माँ को क्या हुआ है। कभी वो किसी बात में उलझी लगती, कभी खुद से मुस्कुरा देती, तो कभी यूँ लगता जैसे किसी चीज़ से परेशान है। मैंने फैसला किया कि कल फिर उनसे बात करूँगा, चाहे वो कुछ भी कहें। अगली सुबह मैंने नाश्ते के समय बात छेड़ने की कोशिश की। माँ चुपचाप बैठी रोटी तोड़ रही थी। मैंने कहा, माँ आप खुश नहीं हैं ना? कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? कहने लगी, नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बस मेरी उम्र हो गई है, दिल कभी किसी बात को लेकर उलझ जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने कहा, माँ अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, मैं हूँ ना। उन्होंने बस मेरी ओर देखा और कहने लगी, बेटा, कुछ बातें कह देने से अच्छा होता है चुप रहना। मैं चुप हो गया। अगले दिन कुछ दिन भी इसी तरह गुजर गए। माँ कभी ठीक लगती, कभी बहुत उदास, कभी मुझसे बात करते करते अचानक चुप हो जाती। नीतू भी कहने लगी कि माँ जी शायद किसी बात से दुखी हैं, मगर बताती नहीं। एक दिन मैं उनके कमरे में गया तो देखा माँ अपनी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। मैंने कहा, माँ क्या देख रही हैं? कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, पुरानी यादें थीं। मैंने उनके पास बैठकर कहा, माँ अब वो सब छोड़ दें, अब हम हैं ना। मगर वो बस सर हिलाकर रह गईं। मेरा दिल अब विश्वास करने लगा था कि माँ सच में किसी टेंशन में है, मगर वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहती। मैं रोज़ उनके पास बैठने लगा, उनसे बातें करता, हंसाने की कोशिश करता, मगर उनके चेहरे पर वही उदासी छाई रहती। कभी कभी लगता वो कुछ कहना चाहती हैं मगर रुक जाती थीं, और मैं हर बार यही सोचता कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। 5 साल पहले माँ ने मुझे खुद दुबई भेजा था, क्योंकि घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मेरी पत्नी अलग मुझसे घर के खर्च के लिए लड़ती रहती थी। माँ ने जब हम दोनों के बीच इतनी लड़ाई देखी तो अपने गहने बेचकर मुझे दुबई भेज दिया। मेरा अच्छा काम लग गया और घर में रुपए आने लगे, हालात अच्छे हो गए। उन दिनों मेरी माँ और नीतू दोनों से बात होती रहती थी और उनके हालचाल का पता चलता रहता था। मेरे बच्चे भी हर सुख सुविधा के साथ जी रहे थे। अब 5 साल बाद मैं दुबई से वापस आया था, मगर सब कुछ बदला हुआ लग रहा था।
मुझे लगा था कि 3 महीने की जो छुट्टी मिली है इसे आराम से अपने घर वालों के साथ गुजारूंगा। दुबई में रहते समय मैंने अपने घर वालों को बहुत अधिक याद किया था। खासकर माँ की याद बहुत याद आती थी। मैं कभी उनसे दूर रहा ही नहीं था। जब से होश संभाला था उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं किया था। जब मुझे बाहर भेजा तब भी ना जाने कैसे दिल पर पत्थर रखकर भेजा होगा। पापा के स्वर्गवास के बाद माँ ने ना जाने कैसे मुझे पाला पोसा था। कभी मेहनत मजदूरी भी नहीं करने दी, बल्कि पढ़ाया लिखाया, वही पढ़ाई लिखाई जो बाद में मेरे बहुत काम आई। मैं खुश था कि माँ ने मुझे शिक्षा दिलाई, सूझबूझ दी थी। शिक्षा सिर्फ इसलिए तो प्राप्त नहीं की जाती कि इंसान अच्छी नौकरी करे और पैसा कमाए, बल्कि शिक्षा तो इसलिए भी प्राप्त की जाती है कि इंसान के अंदर सही गलत की सूझबूझ उजागर हो। मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिल चुका था, लेकिन माँ का व्यवहार मेरे साथ बदल चुका था। ये कमी मेरे दिल को जैसे खाली कर रही थी। मैं चाहता था कि माँ पहले की तरह खुश रहें, उनके चेहरे से वही मुस्कुराहट झलके जो कभी मेरे खुशी देखकर आ जाया करती थी। मगर अब सब कुछ बदल गया था। अब नीतू को देखते ही माँ का मूड बदल जाना मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगा शायद माँ नीतू को पसंद नहीं करती, मगर अगर ऐसा होता तो ज़रूर मेरे सामने नीतू के खिलाफ़ कोई बात करती। माँ ने कभी नीतू के खिलाफ़ कोई बात भी नहीं की थी। इसका मतलब यही था कि ज़रूर नीतू से जुड़ी कोई बात है या कोई गलती है जिसके कारण माँ नीतू को देखते ही घबरा जाती हैं। अब मुझे नीतू की इस गलती को हर हाल में पकड़ना था। मैंने नीतू को माँ के साथ बाजार जाने का कहा। माँ जाने से बच रही थी। कहने लगी, बेटा दिल नहीं चाहता बाहर जाने को, मैं घर में ही ठीक हूँ। लेकिन मैंने ज़िद की और कहा, माँ ज़रा सा बाहर निकल जाए तो तबीयत बहल जाती है। मैंने जब ज़्यादा ज़ोर दिया तो माँ मान गई और नीतू के साथ बाहर चली गई। उनके जाते ही मैंने तुरंत वो काम किया जो कई दिनों से सोच रहा था। मैंने माँ के कमरे में सबसे छुपाकर कैमरा लगा दिया। मेरे दिल के अंदर शक की एक चुभन सी रहती थी कि ज़रूर कुछ तो है जो माँ छुपा रही हैं, या फिर नीतू को कोई हरकत है जो मेरे सामने नहीं आती। मैंने 2 दिन तक कैमरों की वीडियो देखी, मगर सब कुछ समान ही लगा था। बस माँ पूजा पाठ करती या कभी कभी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती। मगर चौथे दिन जो वीडियो सामने आई उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ कांपने लगे। नीतू माँ के कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। माँ उस समय बिस्तर पर बैठी थी। नीतू उनके पास जाकर गुस्से से में कुछ बोल रही थी। फिर उसने माँ से ज़ोर से कहा, अब बंद करो ये ड्रामे, मुझे सब पता है बुढ़िया, तुम मेरे खिलाफ़ मेरे पति के दिल में जहर घोल रही हो। मैं तुम्हें अच्छे से समझा चुकी हूँ, मेरे पति से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होता होगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, बेटा मैंने तो कभी तुम्हारे खिलाफ़ कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। मगर नीतू ने उनकी बात काट दी और कठोर स्वर में कहा, झूठ मत बोलो, अगर मैंने तुम्हें दोबारा अपने पति के साथ बात करते देखा तो तुम्हें इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। इसके बाद वो गुस्से से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। माँ खामोश बैठी रहीं। उनके चेहरे पर दुख और भय साफ नजर आ रहा था। वो चुपचाप दोबारा से लेट गई, मगर उनके हाथ काँप रहे थे। मैं वो दृश्य देखता रहा और मेरे दिल जैसे फट गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि नीतू ऐसा कर सकती है। वो नीतू जिस पर मैं आँख बंद करके विश्वास करता था। मैंने अगले ही दिन नीतू को बुलाकर गुस्से से पूछा कि ये सब क्या है। नीतू पहले तो इनकार करती रही, कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, माँ खुद मुझसे बात नहीं करती। मगर जब मैंने वीडियो दिखाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो रोने लगी और कहने लगी, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं मैं क्यों ऐसा बोल गई। मैं माँ जी से जलती थी कि तुम उन्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो। मैंने गुस्से में वो सब कह दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने गुस्से से कहा कि नीतू, तुमने मेरी माँ के साथ ये सब किया, तुमने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें अभी के अभी मायके छोड़कर आ रहा हूँ ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। मैंने उसे अपनी बात पूरी करने का अवसर ही नहीं दिया और घर से बाहर ले गया। माँ कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप देखती रहीं। मैंने नीतू को उसके मायके पहुँचा दिया और वापस आकर माँ के पैरों में बैठ गया। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, बेटा गुस्सा थूक दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों तक घर में खामोशी रही। माँ भी जैसे पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मैं हर समय उनके पास रहने लगा, उनसे बातें करता। नीतू कई दिन बाद वापस आई थी। चेहरे पर पछतावा था। वो मेरे सामने आकर रो पड़ी और कहने लगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे एहसास हो गया कि मैंने कितना बुरा किया। नीतू ने माँ से भी माफ़ी मांगी। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा इंसान से गलती हो जाती है, बस दिल साफ रखना चाहिए। मैंने भी नीतू को माफ़ कर दिया, मगर दिल के किसी कोने में वो वीडियो हमेशा के लिए छप गई थी। मैंने उस दिन के बाद फैसला कर लिया कि माँ के साथ कभी कोई अत्याचार नहीं होने दूंगा। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती, मगर उनके चेहरे पर एक सुकून है जो पहले नहीं था। समय गुजरता गया। मैंने दुबई वापस जाने का फ़ैसला किया
तो माँ बोली, बेटा अब दिल नहीं चाहता कि तुम दूर जाओ, मगर अगर जाना ही है तो नीतू का ख्याल रखना और फ़ोन करना कभी ना छोड़ना। मैंने वादा किया कि अब कोई चीज़ हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद माँ की तबीयत बिगड़ गई। मैं दुबई से वापस आ गया और माँ के पास गया, मगर माँ बस मुस्कुराकर बोली, बेटा मैं ठीक हूँ। उनकी सांस कुछ भारी हो रही थी। मैं माँ के पास बैठा रहा। उन्होंने धीरे से कहा कि बेटा, ज़िंदगी में अगर कभी किसी का दिल दुखा दो तो तुरंत माफ़ी मांग लेना, क्योंकि दिल टूटने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, मगर इसकी गूंज इंसान को उम्र भर सुनाई देती रहती है। इतना कहकर माँ ने आंखें बंद कर ली और उनके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। माँ के जाने के बाद घर का वातावरण कुछ और ही हो गया। मैं अक्सर उनके कमरे में बैठकर सोचता कि सच में माँ जैसी हस्ती का कोई मेल नहीं है। नीतू मेरे पास आकर बैठती तो कहती, मुझे अब हर समय माँ जी की याद आती है। मैंने कहा, नीतू, माँ सिर्फ रिश्ते से नहीं दिल से बनती है, और तुमने दिल से उनसे माफ़ी मांगी है। माँ जहाँ भी होंगी खुश होंगी। घर के आंगन में माँ द्वारा लगाए गए तुलसी के पौधे को मैं रोज़ पानी देता हूँ। जब वो तुलसी का पौधा लहराता है तो ऐसा लगता है जैसे माँ का आशीर्वाद अब भी हमारे साथ है। माँ तो वो होती है जो नाराज़ हो भी जाए तो भी दिल से संतान के लिए प्रार्थना करती है। हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की खुशी में ही संतान के लिए सफलता छुपी होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।